फाजिलका में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं फाजिलका के बहुत ही विद्वान पंडित और आचार्य श्री बगुलामुखी माता मंदिर के महंत राजीव शर्मा जी के यहाँ पर, जिनसे कि हम बातचीत करेंगे। जो इन्होंने पिछले दिन, एक तो हम इनका धन्यवाद करने आए हैं कि जो इन्होंने 31 को दिवाली और एक की जो भ्रांति चल रही थी भी किस दिन मनाई जाए, उसके लिए इन्होंने अपने विचार रखे और 31 तारीख की दिवाली को इन्होंने इनका समर्थन फाजिलका के ब्राह्मण सभा ने भी आज इनको दे दिया है। अभी 31 की अनाउंसमेंट कर दी गई है दिवाली के लिए, तो हम इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं। तो बात करेंगे राजीव शर्मा जी से। जी राजीव जी नमस्कार जी। तो हम आए आपको शुक्रिया अदा करने के लिए। धन्यवाद जी आपका, जीआर वाइफ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर मतलब मेरे पास आए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 31 दीपावली थी 31 की, ठीक है, 31 की दीपावली थी। पत्री ने गलत लगाया या कुछ हुआ ये हमें नहीं पता, क्योंकि उसने कुछ योग ऐसे उठाए, एक दो योग उठाए थे। दीपावली का जो योग 9 योग चाहिए होते हैं हमें, ठीक है, नव योग जब प्राप्त होते हैं तब दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। ठीक है। अब पत्री वाले ने प्रदोष काल लगा दिया। प्रदोष काल अब हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, जैसे धर्म सिंधु है, निर्णय सिंधु है, वो बताते हैं कि प्रदोष काल मानना चाहिए जिसके साथ रजनी काल लग रहा हो, तो वो प्रदोष काल मान्य होता है। पर अब वो पत्री वाले ने नहीं लगाया जी, इसलिए लोगों में ये थोड़ा भ्रांति फैल गई थी भी एक को मनाया जाए या 31 को मनाया जाए। तो मैंने 31 का ढिंढोरा, मैंने ही नहीं कई धर्म गुरुओं ने 31 का ढिंढोरा पीटा। तो उसके चलते आज श्री ब्राह्मण सभा फाजिलका ने मेरा पूरा सहयोग करा। मेरी कल मीटिंग थी उनके साथ 4:15 बजे शाम को। उस मीटिंग में वो लगभग 1.5-2 घंटे वो मीटिंग चली। तो मैंने उनको प्रत्यक्ष प्रमाण दिए, तो उस प्रमाण के चलते उन्होंने आज अपनी मीटिंग रखी। फिर आज उन्होंने अपना फैसला दिया कि दीपावली का जो पर्व है वो 31 को ही मनाना सर्वश्रेष्ठ है। जो लक्ष्मी पूजन होगा वो 31 को लक्ष्मी पूजन करना सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। तो हमारा ये मानना था कि हम भी देख रहे थे कि जो दीपावली का त्योहार है ना जी, अमावस्या की पूर्ण रात्रि के दिन मनाया जाता है। बिल्कुल, ठीक है जी। और जो 31 को जो अमावस्या बन रही है पूर्ण रात्रि के तौर पर है। जो पंडित जी जो सुन रहे हैं हम, उसमें ये बताया जा रहा है कि दीपावली अगले दिन 1 तारीख को क्यों मनाई जाएगी। शाम को 5-1 बजे के लगभग टाइम बता रहे थे। हमने उनको भी बातचीत की उनसे भी, लेकिन वो समझ नहीं पाए हमारी बात को भी। ना जी, मेरी भी बातें हुई, कई ब्राह्मणों से बातें हुई, मैंने अबोर में भी कई ब्राह्मणों से बातें करी। लोगों को पता ही नहीं है जी प्रदोष काल कैसे निकाला जाता है। अबोर के साथ एक गांव है, मैं नाम नहीं मेंशन करूंगा, बड़े अच्छे वहां के विद्वान है। मेरी कल उनसे बात हुई, मैं कहा जी प्रदोष काल कब से लेके कब तक रहता है, तो उनको ये जवाब देना नहीं आया प्रदोष काल कब लगता है। अब बताओ, जिस ब्राह्मण को प्रदोष काल का नहीं पता वो दीपावली कैसे सिद्ध कर लेगा। ये तो है जी। जिसको योगों का नहीं पता वो दीपावली कैसे सिद्ध करेगा। मेरी लगातार आज मेरे को इस प्रयास को करते हुए 10 से 12 दिन हो गए। मैं सुबह शाम इसी काम पे लगा हुआ हूँ कि लोगों के अंदर जो भ्रांति है उसको दूर किया जाए। जो 31 और 1 का चक्कर चल रहा है उसको एक ही डेट को मनाया जाए। तो बिल्कुल यही तो, इसी से देखो जी, धर्म सनातन धर्म आगे कैसे बढ़ेगा जब हम सही तरीके से अपने त्योहारों की जानकारी अगर हम जनता को ना दे पाए। बिल्कुल, तो फिर हमें शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं आ पा रहा। मान लो कि ज्ञान के लाइव के चलते मेरे को शहर से इतने फोन आए हैं लोगों के, और उन्होंने मेरा इतना समर्थन किया। उन्होंने पूछा भी पंडित जी ये 31 को कैसे लग रही है, क्यों है, कैसे है। तो मैंने उनको समझाया और उनकी समझ में आया। तो मैं जैसे ब्राह्मणों से बात हुई तो ब्राह्मण समझने को तैयार ही नहीं है। एक मेरे को ये बड़ी दिक्कत आई, इसलिए मेरे को आज 10 से 12 दिन लग गए। आज जो फैसला हुआ बड़ा अच्छा फैसला हुआ ब्राह्मण सभा का। मैं ब्राह्मण सभा सारी सभा का धन्यवाद करना चाहता हूँ आप मीडिया के राही कि उन्होंने बहुत अच्छा फैसला दिया। एक सच्चाई को उन्होंने समर्थन किया, मुझे नहीं,
क्योंकि मैं सच्चा था इसलिए उन्होंने सच्चाई को अपनाया। भी सच का साथ दिया सच का साथ दिया। उन्होंने भी बिल्कुल। बात को समझा, बिल्कुल। देखा, उन्होंने भी थोड़ा बहुत जांच किया, वहाँ हाँ, भी थोड़ा बहुत। ये साक्ष्य सही है इनके। इस काम में पूरे 24 घंटे लगे। कल शाम को 4:15 बजे मीटिंग हुई थी और आज लगभग 4:15 साढ़े 4 बजे उन्होंने मैसेज मेरे को मेरी पर्सनल आईडी पे पहले डाला, इसको चेक करो, हमने ये भेजा है, ये सही है। मैंने चेक किया, फिर उन्होंने अपने ग्रुपों में डाला। तो लगभग 24 घंटे ये निर्णय चलने के बाद तय हुआ कि 31 को करना चाहिए। तो कुछ को ब्राह्मण हैं जो अब भी नहीं मान रहे हैं कि 31 को करना चाहिए। आज अबोर के विद्वान है एक जयप्रकाश जी, मेरी उनसे भी बात हुई तो उन्होंने भी इस चीज को फॉलो किया। फॉलो करते हुए उन्होंने भी अपने ग्रुप में डाल दिया, तुरंत ही डाल दिया। मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा भी, ये देखो जी हमने भी डाल दिया 31 को होना चाहिए। स्क्रीनशॉट हुआ तो वो हमें स्क्रीनशॉट दिखाइए। मैं भी तो प्रूफ बात करता हूँ जी। सही है जी, प्रूफ तो देखो, धर्म का हम आगे, सनातन धर्म को आगे लेकर चल रहे हैं तो उसकी सही दिशा भी तो हम ही तय करेंगे ना जी। बिल्कुल। ये देखिए, ये जो ब्राह्मण सभा ने डाला है, तो ये हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं जो निर्णय लिया गया है। एक बार पढ़ी दीजिए इसको, ये हो सके तो। वो कहते इस वर्ष 2024 को 31/10/2024 को 5:53 शाम से अगले पूरे दिन 1 नवंबर 2024 शाम 6:17 तक अमावस होने से दीपावली पर्व 1 नवंबर 2024 को सारे शहर में मनाया जा रहा है, परंतु दीपावली पूजन प्रदोष काल 31/10/2024 को अमावस्या के दौरान 1 नवंबर के बीच 8 बजे से पहले करना शुभ माना जाएगा। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये समर्थन किया है कि प्रदोष काल का जो है महत्व जो उन्होंने दिया है वो 31 तारीख को दिया है। 31 को प्रदोष काल भी लग रहा है। 8 बजे पहले प्रदोष काल नहीं, ये जो 8 बजे से पहले का कारण क्या है पूजन का? जैसे ये जो अमावस है ना जी, अमावस इस बार सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त को व्यापक कर रही है 1 तारीख को। और पिछले 47 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ जब नरक चतुर्दशी खत्म होती है, वो चाहे 14 होती है, वो जब खत्म होती है, वो चाहे खत्म हो 2 बजे, वो चाहे खत्म हो 4 बजे, वो दीपावली उसी दिन शाम की लगा देते हैं। पर इसलिए इस बार असमंजस इसलिए हो गया क्योंकि जो अमावस है अगले दिन शाम तक रह रही है, सूर्यास्त तक, और सूर्य अस्त के बाद अमावस 6:17 तक है शाम की। और जब अमावस खत्म होती है तो वो जो एक लगन लगा हुआ है, मैंने कई ब्राह्मणों को समझाया, वो मेष लगन में खत्म हो रही है और मेष लगन चर लगन होता है। शास्त्रों के अनुसार भविष्य पुराण में लिखा है कि चर लगन में लक्ष्मी पूजन नहीं हो सकता। लक्ष्मी पूजन होता है स्थिर लगन में। स्थिर लगन जैसे कि वृक्ष लगन हो गया, सिंह लगन हो गया, वृश्चिक लगन हो गया और कुंभ लगन हो गया। ये 4 लगन जो है स्थिर लगन है। स्थिर लगन में लक्ष्मी पूजन करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है पुराणों में। इसलिए जो 1 तारीख की अमावस है वो चर लगन में समाप्त हो रही है, और जब वृक्ष लगन स्थिर लगन लग रहा है तब एकम लग रही है। एकम में लक्ष्मी पूजन नहीं किया जा सकता क्योंकि एकम जो तिथि होती है निष्बल होती है। निष्बल में लक्ष्मी पूजन कदापि नहीं होता। ये पुराणों में प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में लिखा हुआ है जी। ये कारण था। और इसी छोटे से अर्थ को समझाने के लिए मुझे आज 10-12 दिन लगे। मेरी कई धर्म गुरुओं से भी बात हुई, उन्होंने भी इस चीज को समर्थन किया है और उनके चलते ही मैंने आगे समझाना शुरू किया। तो जैसे जैसे जिसकी जितनी समझ है जी, जिसको जैसे समझ आ जाए तो उतना मतलब
उन्होंने काम किया। तो ये चक्कर था। इस चक्कर में जो है हम लोगों में भ्रांतियां थी, कई लोग कंफ्यूज थे इसको लेके, तो मैंने उनका कंफ्यूजन धर्म ग्रंथों के अनुसार करवाया। फाजिलका के और भी मंदिरों से आपको समर्थन आया या किसी तरह की बातचीत हुई? मैंने खुद फोन कराया, कई मंदिरों में कराया, अपन मंदिरों के नाम नहीं लेंगे, वो मेंशन नहीं करना। हाँ जी, तो मैंने कईयों को कराया, पर वो कहते हैं जी हमने जो कह दिया वो कह दिया। ब्राह्मण की सबसे जो मेरे को एक बात गलत लगी वो यही लगी कि हमने जो कह दिया, जो शास्त्र कहता है वो नहीं, जो हम कहते हैं वो सही है। बस ये बात थोड़ी बुरी लगी। तो चलो टाइम चलते उनको भी थोड़ा समझ आ जाएगी। टाइम चलेगा तो सब कुछ समझेगा। बिल्कुल, जैसे जैसे मैं तो पूरे नगर वासियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरी इस बात को फॉलो करते हुए 31 को मनाना सर्वश्रेष्ठ समझा। आज सुबह की बात है, मैंने अपने एक चेले से बात करी, मेरा शागिर्द है, वो उससे बात करी, मैं कहा तेरे पास दीपावली पूजन कब के हैं? नाम बोल लो। तो कहता जी पहले तो मेरे पास 15 पूजन थे 1 तारीख के, 10 पूजन थे 31 तारीख के। कहना पर जब आपकी बाइट लोगों ने देखी, आपका लाइव देखा, तो 25 के 25 पूजन 31 तारीख को तय कर दिए गए। तो कहता आपकी मतलब वो लाइव चलाने का, आपका जो पेपर में निकलवाने का, मैंने पेपर में भी निकलवाया, तो उसमें भी निकलवाया, 2 बार निकलवाया। आज फिर मैंने उनको फोन करा। तो देखो जैसे भगवान की कृपा होती है, सच्चाई की हमेशा जीत हुई है और आगे भी होती रहेगी। तो ऐसा है कि ये आपका प्रयास सफल हुआ, इसके लिए हमारी तरफ से भी आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। तो जैसा कि हम आपको दिखा रहे थे लाइव तस्वीरें जीआर लाइव फाजिलका के माध्यम से, विद्वान पंडित फाजिलका के राजीव शर्मा जी, जो कि श्री बगुलामुखी मंदिर के महंत भी हैं, उनकी तरफ से अपने विचार और जो इनको सफलता मिली 31 की दीपावली मनाने के लिए। तो वैसे दोस्तों एक और बात हम साझा करें, जीआर लाइव फाजिलका के माध्यम से भी जो परिवार 31 की रात को पूजन करेगा वो हमें 1 तारीख दोपहर तक 1 बजे तक हमें वीडियो भेजेगा। जैसी इस त्योहार दीपावली में भ्रांति आई है, क्या आने वाले त्योहारों में ऐसी भ्रांति आएंगी तो आपका सहयोग शहरवासियों और देशवासियों को ऐसे ही मिलेगा संघर्ष देखने को? ठीक, अगर कुछ ऐसा भविष्य में होता है तो मैं हर टाइम तैयार खड़ा हूँ, मैं हर टाइम लड़ने के लिए तैयार खड़ा हूँ, क्योंकि धर्म ग्रंथों में जो लिखा है मैं उसके हिसाब से चलूंगा। पत्री कुछ भी लिखती है मुझे कोई लेना देना। तो फिर हम इसी तरह ही फिर आएंगे, अगर हमें जरूरत महसूस होगी कि ऐसी भ्रांति फिर आएगी तो आपसे फिर विचार लेंगे। धन्यवाद।